खुश आमदीद इस नए तफसीली जायजे में। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो एक इंतहाई हौलनाक ख़याली वायरस की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे एक पुरअसरार वबा तेज़ी से फैलती है, पूरा का पूरा माशरती निज़ाम कैसे रेत की दीवार की तरह गिर जाता है और फिर आखिरकार इसका इलाज कैसे मिलता है। मतलब ज़रा तसव्वुर करें, एक छोटी सी गफलत और पूरी दुनिया तबाही के किनारे पर खड़ी हो जाए। तो आइए सीधा इस कहानी में चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अजीब सा पुरस्रार गुलाबी पाउडर आखिर दुनिया के खात्मे का सबब कैसे बन सकता है। इस क़यामत खेज सूरत हाल को समझने के लिए हमें एक बज़ाहिर अलग थलग अजीबो गरीब वाक़े पर नज़र डालनी होगी। ये वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी तबाही को भड़काया। और हैरत की बात यह है कि ये किसी हाईटेक लेबॉरेटरी के धमाके से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक इंतहाई मामूली और गलीज़ सी जगह से उसका आगाज़ होता है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं वबा के आगाज और उसके पहले मरीज की, यानी पेशेंट जीरो की। होता कुछ यूं है कि हमारी टाइमलाइन एक आम सी तामीराती जगह से शुरू होती है। वहां दयामित्री नाम का एक मजदूर एक गंदी सुई के जरिए कोई पुरअसरार मंशियात लेता है और बस इस बज़ाहिर मामूली से वाक़े से एक हौलनाक सिलसिले का आगाज हो जाता है। दयामित्री जैसे ही वो सुई इस्तेमाल करता है फौरन ज़मीन पर गिर पड़ता है और जब वो दोबारा उठता है तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख होती हैं। वो जानवरों की तरह घर्रा रहा होता है और फिर वो सीधा अपने ही साथी को काट लेता है। यूं ये खतरनाक वायरस फैलना शुरू होता है। अब एक तरफ तो ये मकामी वाक़या हो रहा है और ठीक उसी वक्त आलमी इदारा सेहत की डॉक्टर लूसी को पता चलता है कि वेनेज़ुएला के एक हस्पताल से बिल्कुल ऐसी ही गैर मामूली अलामात की वीडियोज सामने आ रही हैं। ये अलामात किसी भी जानी पहचानी बीमारी से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। तो अक़वाम मुत्तहिदा सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए फ़ौरन बगैर किसी ताख़ीर के इसे एक तबाहकुन लेवल 4 इमरजेंसी करार दे देती है। इसके बाद जो होता है वो और भी ज़्यादा खौफनाक है। हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, माशरती निज़ाम की तेज़ तरीन तबाही। इस वायरस से भी ज़्यादा डराने वाली चीज़ वो हैरानकुन रफ्तार है जिससे पूरा माशरती ढांचा बिखर जाता है। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये शुरू होता है सुपरमार्केट्स में राशन खत्म होने से और फिर देखते ही देखते मुकम्मल ब्लैकआउट और एक मोहलिक फौजी लॉकडाउन लग जाता है। जब मरकजी किरदार डॉक्टर एडविन सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो शेल्फ्स बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं और फिर लम्हों में ही गलियों में धमाके और ज़ॉम्बी हमले शुरू हो जाते हैं। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और फिर रेडियो पर जो हंगामी हिदायत दी जा रही थीं वो भी इंतहाई उलझा देने वाली और बिल्कुल नाकाफ़ी थीं। लोग शदीद खौफजदा थे, मालूमात ना होने के बराबर थीं। यही वजह थी कि डॉक्टर एडविन और उनके पड़ोसी जॉनी जैसे आम शहरी इस आने वाले तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये महज कोई तेज़ बुखार है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत। और मुसीबत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब जानी की अहलिया ऐना को एक नामालूम शख्स काट लेता है। तब डॉक्टर एडविन अपनी आंखों के सामने इन होलनाक तिब्बी अलामात को हकीकत बनते देखते हैं। ऐना की आवाज़ अचानक एक खौफनाक गर्राहट में बदलने लगती है, उसके दांतों की साख तब्दील हो जाती है और वो अपने ही पड़ोसियों पर जानवरों की तरह हमला कर देती है। ये वो लम्हा था जब ये तल्ख हकीकत खुलकर सामने आती है कि भाई कोई भी आम फर्स्ट एड इस वायरस के सामने काम नहीं आने वाला। अब जब सब कुछ तबाह हो रहा हो तो इंसान क्या करता है? हमारा तीसरा हिस्सा इसी कश्मकश के बारे में है, बका की जंग। तो जैसे ही पूरे शहर की बिजली मुनक़ते होती है और ये खबर फैलती है कि मुल्क के सदर ही फरार हो गए हैं, तो जो आम लोग पीछे बच जाते हैं वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर एडविन का ग्रुप शहर से बाहर एक फौजी अड्डे की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उन्हें सिर्फ इन ज़ॉम्बी नुमा मुतासरा अफराद का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि मायूस और खौफजदा इंसान भी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके होते हैं। सड़कें जली हुई गाड़ियों से भरी पड़ी हैं, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं और दूसरी तरफ फौज इंतहाई बेरहमी से अपने अहकामात पर अमल कर रही है। वो किसी भी मुतासरा शख्स को, यहाँ तक कि ऐना को भी देखते ही गोली मार देते हैं। ये वाकई एक इंतहाई अफरा तफरी का आलम था। खैर, अब हम चौथे हिस्से की तरफ आते हैं जहां हम वायरस की साइंसी हकीकत पर बात करेंगे, रेबीज की म्यूटेशन। बेपनाह मुश्किलात और जानलेवा सफ़र के बाद डॉक्टर एडविन आखिर एक महफूज फौजी अड्डे पर पहुंचते हैं और वहां माहिरीन की एक टीम से मिलते हैं। जब वो इस पहले मरीज यानी पेशेंट जीरो की फाइल का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं तो वो एक इंतहाई अहम और हैरान कुन मफरूज़ा पेश करते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल ये कोई नया वायरस था ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद रेबीज़ के इन्फेक्शन ने इस पुरअसरार गुलाबी पाउडर के साथ मिलकर एक खौफनाक म्यूटेशन की, जिसने इंसानों को उन खूनख्वार ज़ॉम्बी नुमा मखलूक में बदल दिया।
اس ساری صورتحال میں سائنسدان کارلوس کا ایک جملہ پوری تصویر واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علاج کے بغیر حفاظت کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں، اور یہ بات اب بالکل سچ ثابت ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس محفوظ سمجھے جانے والے فوجی اڈے پر بھی متاثرہ افراد کا ایک بہت بڑا ہجوم حملہ ور ہو چکا ہے اور خود فوجی وہاں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اونچی دیواریں کھڑی کرنے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف جانا اور اس کا علاج تلاش کرنا۔ یہ ہمیں ہمارے 5ویں اور آخری حصے کی طرف لاتا ہے، مدافعت اور علاج، بقا کی آخری امید۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باقی ماہرین تو علاج کی تلاش میں انسٹیٹیوٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ایڈون اپنے بیٹے مگویل کو ڈھونڈنے کے لیے گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنے ساس سسر کے گھر تک کا سفر انتہائی دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے اپنے سسر، جو اب ایک زومبی بن چکے ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اپنی ساس کو مردہ حالت میں پانے کے بعد بالآخر انہیں اپنا بیٹا مگویل مل تو جاتا ہے، لیکن یہ خوشی اس وقت ایک گہرے صدمے میں بدل جاتی ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مگویل کو بھی پہلے ہی کاٹا جا چکا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ایڈون نے پہلے فوجی اڈے پر نوٹ کیا تھا، اس وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا سائنسی خلا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امید کی کرن موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ جہاں بالغ افراد میں یہ وائرس تیزی سے میوٹیٹ ہوتا ہے اور انہیں پرشدت بنا دیتا ہے، وہیں 10 سال سے کم عمر کے بچے وہ اس وائرس کے خلاف مکمل طور پر مدافعت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کو لے کر نکلنے کے بعد راستے میں کچھ لوگ ان پر دھوکے سے حملہ کر دیتے ہیں اور ایڈون بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خیر، جب ایڈون ہسپتال میں ہوش میں آتے ہیں تو انہیں ایک زبردست خبر ملتی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے مگویل کی اسی قدرتی مدافعت نے سائنسدانوں کو اس خطرناک وائرس کا علاج بنانے میں مدد دی ہے، اور اب اس علاج کو کامیابی سے پورے ملک میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بالآخر معاشرہ دوبارہ بحالی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اب جب ہم آخر کی طرف آتے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ایڈون اور مگویل اپنی آنچ جہانی بیوی سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے وائرس کو شکست تو دے دی، لیکن اس کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ حکومت کی غفلت، لوگوں میں پھیلا ہوا شدید خوف اور دنیا بھر کی بند سرحدوں نے ہمارے معاشرے کو ہمیشہ کے لیے کس طرح بدل دیا ہے، ان تل حقائق سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ علاج واقعی ایک معجزہ ہے، لیکن اس تباہی نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کا یہ سیشن آپ سب کے لیے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی رہا ہوگا۔